बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 2 लैब सेटअप का दूसरा हिस्सा शुरू करते हैं। यहाँ पर हम स्टेप 4, 5 और 6 को कंप्लीट करेंगे। स्टेप 4 में हम विन एससीपी को डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे। स्टेप 5 में हम विन एससीपी को यूज़ करते हुए इम्पोर्टेंट रेलेवेंट इमेजेस को evengy में इंपोर्ट करेंगे। और स्टेप 6 में हम फिक्स परमिशन कमांड्स रन करेंगे। तो आइए स्टेप 4, 5 और 6 को शुरू करते हैं। पहला काम हमारा यहाँ पे है विन एससीपी को डाउनलोड करना। तो चलते हैं अंकल गूगल के पास और यहाँ पे आप विन एससीपी टाइप करें तो आपके पास कपल ऑफ ऑप्शंस यहाँ पे ये प्रेजेंट करेगा। तो इसमें से हम उसकी पहली वाली जो ऑफिशियल साइट है इस पे क्लिक करें। और यहाँ पे आप देखेंगे डाउनलोड विन एस सी पी 6.5.5, इस पे हम क्लिक करेंगे। डाउनलोड काफ़ी छोटा सा सॉफ्टवेयर है और पर्सनल यूज़ के लिए फ्री टू यूज़ है। तो यहाँ पे हम इसको डाउनलोड में ओके ऑलरेडी मौजूद था यहाँ पे, तो हम इसको यहीं से एग्जीक्यूट करते हैं। राइट क्लिक करें इस पे, ये डाउनलोड फोल्डर में है, और क्लिक करें रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। यस पे क्लिक करें। इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स, क्लिक ऑन दैट। एक्सेप्ट पे क्लिक करें और टिपिकल सिलेक्टेड है, नेक्स्ट पे क्लिक करें। और यहाँ पे देख लेना है ये कमांड, ये 2 पैनल शो करता है। लेफ्ट पे लोकल डायरेक्टरी मीन आपका लेफ्ट पे ये शो करेगा आपका अपना लैपटॉप, और राइट साइड पे रिमोट डायरेक्टरी। हमारे केस में यहाँ पे रिमोट जो है वो evengy होगा, तो ये ऑप्शन बेटर है। ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, नेक्स्ट पे क्लिक करें और इंस्टॉल पे क्लिक करें। मैं इन दोनों को अनचेक कर देता हूँ। लॉन्च विन एस सी पी अनचेक, ओपन गेटिंग स्टार्टेड पेज अनचेक, और फिनिश। रिफ्रेश करते हैं। डबल क्लिक करें विन एस सी पी के इस आइकॉन पे। उसने एक ये शेल ओपन कर दिया है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में उसने लिखा है न्यू साइट, और वो हमसे कुछ इंफॉर्मेशन मांग रहा है। नंबर 1, होस्ट नेम। होस्ट नेम यहाँ पे हमारा क्या होगा, evengy का ये जो हमने आईपी एड्रेस दिया था 192.168.10.5, इसके ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को एक्सेस करने के लिए जो हमने आईपी एड्रेस दिया था, यहाँ पे वो आईपी एड्रेस एज ए होस्ट नेम हम टाइप करेंगे 192.168.10.5। और यूज़र नेम हमें मालूम है रूट था, स्मॉल लेटर्स में रूट, और पासवर्ड EV
ई स्मॉल लेटर्स में। तो इसको हम सेव कर लेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे सेव पासवर्ड विच इज़ नॉट रिकमेंडेड बाय WinSCP, इट्स ओके फॉर अस। ओके कर देते हैं और लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे ये की है जो हम अपने अपकमिंग लेक्चर्स में जब हम सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक सिक्योरिटी स्टडी करेंगे तो उस वक़्त आपको इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन अभी के लिए आप एक्सेप्ट पे क्लिक करें। ये जो लेफ्ट साइड पे विंडो है, यहाँ से लेके ये वाली विंडो, ये आपका लैपटॉप उसको शो करती है, आपके लैपटॉप की विंडो है। और जो राइट साइड पे विंडो है ये ईव एनजी की विंडो है। यहाँ पे अगर देखें तो आप सी लोकल डिस्क शो कर रहा है और यहाँ पे रूट शो कर रहा है जो कि ईव एनजी का हिस्सा है। तो यहाँ पे हम लेफ्ट साइड पे हम जाएंगे वो फोल्डर जहाँ पे मैंने अपने तमाम प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जो हमें लैब सेटअप करने के लिए रिक्वायर्ड हैं वो रखे हुए थे। मैंने यहाँ डेस्कटॉप पे कॉपी किए हुए हैं, तो मैं डेस्कटॉप पे डबल क्लिक करूँगा तो ये वाली वो फोल्डर है जो मैंने डेस्कटॉप पे क्रिएट की थी। तो इस पे डबल क्लिक करते हैं तो ये अब हमारे पास वो फोल्डर लेफ्ट साइड पे ओपन हो गई। आप राइट साइड पे आएं और इस अप एरो पे डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करें OPT यूनिट लैब पे डबल क्लिक करें। ऐड ऑन पे डबल क्लिक करें और फिर कीमू पे डबल क्लिक करें। इस कीमू फोल्डर में हम ये Win7 का इमेज कॉपी करेंगे, यानी कि विंडोज 7 का इमेज कॉपी करेंगे। लेकिन इसको कॉपी करने से पहले इस पर डबल क्लिक करें और देखें QCOW2 की फोल्डर है, इसमें hda.qcow2 की फोल्डर है। यहाँ पे हमें कुछ नॉमेनक्लेचर्स को फॉलो करना है। आप देख रहे हैं कि WIN विन स्मॉल लेटर्स में है, इसको हमने एज इट इज़ फॉलो करना है। ईवेनजी की साइट पे इस नॉमेनक्लेचर के बारे में उन्होंने तफसील से इंफॉर्मेशन दी है, तो हमें उनकी रिकमेंडेड गाइडलाइंस को ही फॉलो करना है। अब हमें ये फोल्डर ईवेनजी के कीमू फोल्डर में कॉपी करनी है। उसका तरीका बहुत आसान है, लेकिन आपने ये कंफर्म कर लेना है कि जब हम कोई फोल्डर को डाउनलोड करते हैं तो अक्सर औकात वो जिप फॉर्मेट में होती है और जब हम उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो फोल्डर के अंदर फोल्डर होती है। सपोज ये Win7 है, अगर मैं इसको डबल क्लिक करता हूं तो इसके अंदर hda.qcow2 की फोल्डर है। लेकिन जब हम जिप्ड फाइल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें डबल फोल्डर मिलती है।
डबल फोल्डर का मतलब है कि फोल्डर के अंदर उसी नाम की फोल्डर ना हो। तो ये आपने कंफर्म कर लेना है कि जब आप ये कॉपी करें ईवेनजी की इस विंडो में, तो ये डबल फोल्डर ना हो। कॉपी करने के लिए आपने इस फोल्डर को पकड़ना है और ड्रैग करते हुए इस विंडो में ड्रॉप कर देना है और ओके प्रेस कर दें। ये देखें काफ़ी अच्छी स्पीड से ये फोल्डर कॉपी हो रही है, अंडर 27 मेगाबिट पर सेकेंड से। कुछ ही देर में ये फोल्डर यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। ज़्यादा कुछ नहीं, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। इस विंडो से आपने ड्रैग करना है और यहाँ पे आपने ड्रॉप कर देना है। ये देखें विंडो फोल्डर विंडोज 7 की फोल्डर जो हमने ड्रैग और ड्रॉप की थी वो यहाँ पे कॉपी हो चुकी है। अगर इसे, ये बेटर है कि हम इसको वेरीफाई कर लें कि फोल्डर के अंदर फोल्डर ना हो, तो इसको इस पे हम डबल क्लिक करते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पे एक और फोल्डर कॉपी करेंगे लिनक्स टाइनी को, इसको भी चेक कर लेते हैं। डबल क्लिक करें अप एरो पे, इसको यहाँ से पकड़ें और ड्रैग करते हुए इस विंडो में ड्रॉप कर दें। इतना काम करने के बाद अब हम चलेंगे ईवेनजी मशीन पर। यहाँ पे हमें पता है अब कि हमारा लॉगिन रूट और पासवर्ड EVE एंटर करें और यहाँ पे अब हमें फिक्स परमिशंस की कुछ कमांड्स रन करनी है। यहाँ पे टाइप करें cd स्पेस /opt unitlab add-on कीमू और एंटर कर दें। यहाँ पे टाइप करें /opt unitlab wrapper unl wrapper -a स्पेस और फिक्स परमिशंस और एंटर कर दें। सेफ साइड के लिए अप एरो की प्रेस करें और फिर से एंटर कर दें। अगर ये कमांड आप रन नहीं करेंगे तो आप जो भी इमेजेस इस कीमू फोल्डर में कॉपी करेंगे वो काम नहीं करेंगे। तो इन इमेजेस के काम करने के लिए ये ज़रूरी है हम ये फिक्स परमिशन की कमांड यहाँ पे रन करें CCNA और अप टू CCNP की स्टडी तक आपने जो भी फोल्डर या जो भी इमेज कीमू फोल्डर में आपने कॉपी करना है उन सब के लिए कमांड यही होगी।
इमेज कॉपी करने के लिए और कमांड्स रन करने के लिए आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। अब हमें राउटर, स्विच और IOURC फाइल, पाइथन स्क्रिप्ट फाइल को कॉपी करना है, लेकिन डिफरेंट लोकेशन पे। उसके लिए आप इस अप एरो पे डबल क्लिक करें और IOL इस फोल्डर पे डबल क्लिक करें। फिर बिन फोल्डर पर डबल क्लिक करें। अब कुछ फाइल्स हमें यहाँ पे कॉपी करनी है। वो कौन सी फाइल है? इस दफ़ा हम फोल्डर्स कॉपी नहीं करेंगे। IOURC फाइल पर डबल क्लिक करें और इसके अंदर मौजूद फाइल को ड्रैग करते हुए यहाँ पे ड्रॉप कर दें। अप एरो पे डबल क्लिक करें और पाइथन स्क्रिप्ट फाइल फोल्डर पे डबल क्लिक करें और इस फाइल को ड्रैग करते हुए इधर ड्रॉप कर दें। दोबारा से मैं अप एरो पे डबल क्लिक करूंगा और इस दफ़ा मैं राउटर फोल्डर पे डबल क्लिक करूंगा। इस फाइल को यहाँ से पकड़ के एक दफ़ा से फिर हम राइट साइड की इस विंडो में ड्रॉप कर देंगे। अप एरो की स्विच फोल्डर पे डबल क्लिक करें और ड्रैग एंड ड्रॉप। इसके बाद दोबारा से हम EVE-NG के हम CLI मोड में आएंगे और यहाँ पे आप टाइप करें CD बैकस्पेस और एंटर। CD स्पेस // OPT unit lab add-on IOL bin और एंटर प्रेस कर दें। देखिए जो हमने पहले वाली कमांड कीमू फोल्डर के लिए थी वो हमने एड-ऑन्स के बाद कीमू फोल्डर सेलेक्ट की थी। यहाँ पे हमने एड ऑन के बाद IOL /bin और फिर एंटर किया। रेस्ट ऑफ द कमांड इज सेम /OPT unit lab wrapper UNL wrapper -a space fix permissions और एंटर। सेफ साइड के लिए अप एरो की प्रेस करें और एंटर कर दें। इमेज कॉपी करने के लिए और कमांड्स रन करने के लिए आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। नहीं जनाब, हमने फिक्स परमिशंस की कमांड्स भी रन कर ली। स्टेप 4, 5 और 6
हम कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अब स्टेप 7 की तरफ। स्टेप 7 में हमें पति को डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। लेकिन अगर हम पति को डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे तो हमें पति को ईव एनजी के साथ इंटीग्रेट करवाना पड़ेगा। तो इसका बेहतरीन हल ईव एनजी ने ही हमें प्रोवाइड कर दिया है। ईव एनजी की टीम ने पति और कपल ऑफ अदर्स सॉफ्टवेयर जो कि लैब्स के लिए रिक्वायर्ड हैं उनका ईव एनजी विन क्लाइंट पैक 3.0 के नाम से हमें बनाकर दे दिया है। अब पति की बजाय हम इस क्लाइंट पैक को डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे। दोबारा से चलते हैं, गूगल क्रोम ओपन करते हैं और यहाँ पे ईवेनजी की साइट पे जाएंगे। क्लिक ऑन ईवेनजी। दोबारा से हम यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और विंडो क्लाइंट साइट यहाँ पे क्लिक करें। हम ईवेनजी विन क्लाइंट पैक 3.0 इसको डाउनलोड करेंगे। क्लिक करें इस पे और यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। वेट करते हैं, कोई इतना बड़ा पैकेज नहीं है ये, जल्द ही डाउनलोड हो जाएगा। एडवांटेज हमें ये है कि ये तमाम का तमाम काम जो हमने खुद करना था ईव एनजी टीम ने हमारे लिए करके हमें एक पैकेज बना के दे दिया है। और जैसे ही हम ये इंस्टॉल करेंगे पति और कपल ऑफ मो सॉफ्टवेयर की इंटीग्रेशन जो है ईव एनजी के साथ हो जाएगी। इसको ओपन करते हैं, राइट क्लिक करें इस पे और रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। more info, run anyway। यस पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट, नेक्स्ट पे क्लिक करें और ओके, एग्रीमेंट एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करें और नेक्स्ट, नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट और इंस्टॉल। वेरी इजी, नेक्स्ट 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 एंड इंस्टॉल। और दोबारा से हम जाएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करें। स्टार्ट, दोनों को अनचेक कर दें। फिनिश। अच्छा, इसमें वाई शार्क है जो कि ट्रबल शूटिंग के दौरान हम एक्सेसिवली यूज़ करते हैं। ये भी इस पैकेज का हिस्सा है। इसको भी इंस्टॉल करने में कोई हर्ज नहीं है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट और
नेक्स्ट। नेक्स्ट। ये मे बी 2 to 3 मिनट ले सकता है इंस्टॉल होने में। आई एग्री। इंस्टॉल। और नेक्स्ट। फिनिश। पूरे का पूरा इंटीग्रेटेड पैकेज है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। नेक्स्ट 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 एंड अगेन हेयर नेक्स्ट। विंडो क्लाइंट पैकेज इंस्टॉल करने के बाद हमने इस लैपटॉप को रीस्टार्ट करना है। उससे पहले आपने प्रॉपरली EVE-NG को शट डाउन करना है। उसके लिए आप इस डाउन एरो पे क्लिक करें और यहाँ पे शट डाउन गेस्ट पे क्लिक करें। शट डाउन पे दोबारा से क्लिक करें और EVE-NG मशीन के शट डाउन होने का वेट करें। इस विंडो को क्लोज करें और WinSCP को भी क्लोज कर दें। और लैपटॉप को रीस्टार्ट करें। लैपटॉप रीस्टार्ट करने के बाद हम दोबारा से VMware वर्कस्टेशन पर डबल क्लिक करेंगे और ईव मशीन को सिलेक्ट करते हुए हम इसको पावर ऑन कर देंगे। वेट करें कि ये हमें यहाँ पे 192.168.10.5 का IP एड्रेस शो करे ताकि हम इसके ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में लॉग इन करें। इसे मिनिमाइज करें और गूगल क्रोम पे क्लिक करें। एड्रेस बार में हम 192.168.10.5 लास्ट टाइम हमने इसका यूज़र नेम और पासवर्ड सेव किया था। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो इसका सेव्ड यूज़र नेम और पासवर्ड ऑटोमेटिकली पे एंटर कर देगा। साइन इन करें और ये आ गए हैं जनाब हम। लेट्स सी। टेस्ट लैब पे क्लिक करें और ओपन पे क्लिक करें तो हम इसके डिज़ाइनर व्यू यानी वर्किंग एरिया में आ गए हैं टेस्ट लैब के। यहाँ पे हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन EVE-NG के इस डिज़ाइनर व्यू की ले लेते हैं। राइट क्लिक करें इस वर्किंग एरिया में, किसी भी जगह पे आप राइट क्लिक करें और नोड पे क्लिक करें। पहले ऑलमोस्ट जितने भी ये वेंडर्स के टेम्पलेट थे या इमेजेस थे वो ग्रेड आउट थे। अगर आप अब देखें तो आपको सिस्को IOL ये आपको फंक्शनल नज़र आता है यहाँ पे। और लिनक्स ये फंक्शनल है। और नीचे चलते जाए, वर्चुअल PC जो कि ऑलरेडी फंक्शनल था,
इसको बाद में डिस्कस करेंगे। नीचे चलते जाएं तो आपको यहाँ पे विंडोज़ भी फंक्शनल नज़र आता है। विंडोज़ से स्टार्ट करते हैं हम। विंडो पे क्लिक करें आप स्क्रॉल डाउन करके भी विंडो को सेलेक्ट कर सकते हैं, या राइट क्लिक करें नोड, और यहाँ सर्च बार में आप अगर विन टाइप करेंगे तो भी आप विंडोज़ पे क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं। ऊपर अगर देखें तो ये हमें बता रहा है ऐड ए न्यू नोड। नोड क्या है? कोई भी राउटर, स्विच, लैपटॉप, डेस्कटॉप, आईपैड, फ़ोन, इसको नेटवर्किंग लैंग्वेज में नोड आप कहते हैं, या होस्ट, नोड, एंड डिवाइसेस। टेम्पलेट ये विंडोज़ है। ओके, हमने विंडोज सेलेक्ट, किसी ने खुद ही सेलेक्ट की है। नंबर ऑफ नोड्स टू ऐड 1 है यहाँ पे। नंबर ऑफ नोड्स टू ऐड वेयर? इन दिस एरिया। अगर हमें एक नोड की ज़रूरत है, एक विंडो मशीन की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे एक टाइप करेंगे। अगर हमें लाइक 10 की है तो हम 10 टाइप कर देंगे। हम पहले एक से शुरू करते हैं, और उसके आगे लिखा हुआ है इमेज। ये वो इमेज है जो हमने विन एससीपी में इंपोर्ट किया था या कॉपी किया था ईव मशीन में। तो इस पे अगर इस ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे विंडोज 7 के अलावा और कोई नहीं है। अगर हमने विंडो 10 का इमेज कॉपी किया होता तो हमें यहाँ विंडो 10 का इमेज भी शो हो जाना था। तो अभी हम तो उस सूरत में हम विंडो 10 के इमेज पर क्लिक करते और विंडो 10 यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता। तो अभी के लिए विंडो 7 पे ही क्लिक करें, और यहाँ उसके नीचे है नेम स्लैश प्रीफिक्स। नेम, इसका नाम क्या रखें हम? ये जो नोड आप ऐड करेंगे उसका नाम क्या रखें? हम इसे क्या देते हैं? विन 7। आप कोई सा भी नाम टाइप कर सकते हैं। और उसके नीचे है आइकॉन। आइकॉन आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं किसी भी नोड के लिए। लेकिन रेलेवेंट ये है कि अगर हम लैपटॉप ऐड करना चाहते हैं तो हम लैपटॉप का आइकॉन सेलेक्ट करें। अगर डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप का आइकॉन सेलेक्ट करें। अगर सर्वर है तो सर्वर का कर लें, तो उससे हमें बेटर विजिबिलिटी या बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। तो हम यहाँ पे लैपटॉप ऐड करना चाहते हैं तो हम लैपटॉप का आइकॉन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। बाकी इन चीज़ों को आपने यहाँ पे कुछ टाइप नहीं करना। मेन चीज़ आ गई सीपीयू। सीपीयू के रिसोर्स में मैंने 8 सीपीयू ऐड किए थे। तो यहाँ पे मैं इसे 2 सीपीयू एलोकेट कर देता हूँ। रैम 2 GB। ईथरनेट्स, इस इसके अंदर ईथरनेट्स जो अडॉप्टर होंगे या पोर्ट होंगी वो कितनी होंगी? बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 है। आप इसको चेंज कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो अभी हम 1 रखते हैं। कीमू वर्जन, कीमू आज, कीमू निक, इन इन कॉन्फ़िगरेशन को आपने चेंज नहीं करना, और ना ही कीमू कस्टम ऑप्शंस को आपने चेंज करना है। नीचे आ जाए, प्री कॉन्फ़िगर्ड है, उसको आपने चेंज नहीं करना, और उसके बाद आप कर दें सेव पे क्लिक। आपने अभी जो अपना लैपटॉप कॉन्फ़िगर किया है, लेट मी जैसे, ये लैपटॉप का इमेज नहीं है, हम इसे, अगर इसका इमेज आपने चेंज करना है, राइट क्लिक करें इस पे, और देन एडिट पे जाएं, और यहाँ पे हम इसका इमेज लैपटॉप का चूज़ करेंगे। ये लैपटॉप का इमेज नहीं है।
है ये वाला लैपटॉप का, और नीचे आएंगे और सेव कर देंगे। तो ये Win7, ये लैपटॉप इसने यहाँ पे ऐड कर दिया। यहाँ पे राइट क्लिक करें और स्टार्ट पे क्लिक करें। सम टाइम होता क्या है कि ये हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और ये लैपटॉप आपको शो नहीं करता कि ये स्टार्ट हो चुका है या पावर ऑन हो चुका है। तो उस सूरत में आपने यहाँ पे लॉगिन करना है, और अगर हमने Win7 कीमू फोल्डर में कॉपी किया था, और जितने भी कीमू फोल्डर में इमेज हम ऐड करेंगे फ्यूचर में, अगर वो यहाँ पे पावर ऑन नहीं होते, तो आपने यहाँ पे जाके जो हमने कमांड फिक्स परमिशन की कमांड रन की थी, आपने यहाँ पे जाके वो कमांड फिर से रन करनी है, और सेफ साइड के लिए उसे अप एरो की से सिलेक्ट करते हुए 5 से 6 दफ़ा और एंटर प्रेस करते हुए रन कर देना है। तो ये एक कॉमन प्रैक्टिस है। अगर आपको यहाँ की पे कोई प्रॉब्लम हो, आपने ट्रबल शूट इस प्रॉब्लम को ऐसे करना है। राइट क्लिक करें इस पे और स्टार्ट पे क्लिक कर दें। इधर नोटिफिकेशन में आपको आ रहा है कि Win7 स्टार्टेड, और इसका जो आइकॉन पहले ग्रेड आउट था, वो देखें अब आपको उसका कलर चेंज हो गया है। तो इसका मतलब है ये पावर ऑन हो गया। और ये कितने रिसोर्सेज हमारे इस वर्चुअल मशीन पे आ रहे हैं, ये आप अगर देखने हों तो आप लेफ्ट पे आएंगे और स्टेटस पे क्लिक करें। ये आपको बता रहा है CPU यूजेज, मेमोरी यूजेज, और हार्ड डिस्क एंड कपल ऑफ अदर थिंग्स। यानी जो हमने रिसोर्सेज टोटल इस VM EVNG को एलोकेट किए थे, उसका परसेंटेज बता रहा है कि कितने यूज़ हो रहे हैं। जब आप नोड ऐड करते हैं यहाँ पे और उसे पावर ऑन करते हैं, तो शुरू में ये रिसोर्स आपको ज़्यादा यूज़ करता है, और स्लोली ये रिसोर्सेस डाउन साइड पे जाना शुरू हो जाते हैं, मीनिंग इनके नंबर जो हैं काफ़ी कम होना शुरू हो जाते हैं। तो मतलब इसका क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पे एक और नोड ऐड करता हूँ विंडो का, लैपटॉप मशीन ऐड करता हूँ, और मुझे इनको पावर ऑन करना है, तो बेटर ये है कि आप उन्हें वन बाय वन पावर ऑन करें, ना कि उन्हें इन दोनों तमाम नोड्स को हम जितने भी यहाँ पे होंगे उन्हें इन वन गो भी पावर ऑन कर सकते हैं। वो कैसे? उनको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, यहाँ पे आ जाएगा स्टार सेलेक्टेड, वो तमाम के तमाम नोड्स जो भी हमने यहाँ पे सिलेक्ट किए होंगे वो पावर ऑन हो जाएंगे। तो बेटर है वन बाय वन जो है उस नोड को आप पावर ऑन करें। जब भी किसी नोड को आपने डिलीट करना है, उस पर राइट क्लिक करें और यहाँ पे एक डिलीट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करें और यस करके उस नोड को डिलीट कर सकते हैं। लेकिन वो नोड शट डाउन स्टेट में होना चाहिए, अदरवाइज आपकी यहाँ पे ईव मशीन आपको कोई एरर मैसेज जनरेट कर सकती है। अब हमने यहाँ पे एक लैपटॉप ऐड कर लिया है अपने रिक्वायर्ड रिसोर्सेज के मुताबिक। इस पर डबल क्लिक करें, ओपन। अच्छा, यहाँ पे आप जब भी कोई नोड ओपन करेंगे तो हर दफ़ा ये आपको प्रॉम्प्ट
करेगा इसका, या तो एवरी टाइम जब भी कोई नोड आप एक्सेस करेंगे, इसको डोंट आस्क मी एनीमोर यहाँ पे क्लिक करें, और डू यू ट्रस्ट इट कनेक्ट विदाउट ऑथेंटिकेशन इस पे क्लिक करें, या फिर कंप्लीटली इस सिक्योरिटी फीचर को डिसेबल करने के लिए सर्च बार में आए और यहाँ पे VNC टाइप करें और VNC व्यूअर पर क्लिक करें। VNC व्यूअर पर क्लिक करने के बाद ऑप्शंस पे क्लिक करें और यहाँ पे आप सिक्योरिटी पे क्लिक करें और इस ओनली सर्वर्स विद पासवर्ड्स इसको अनचेक कर दें और सेव पे क्लिक करें। तो ये बार बार आपसे ये जो प्रॉम्प्ट करता है आपको ऑथेंटिकेशन का, तो ये फीचर आप डिसेबल कर सकते हैं ऐसे। इसको हम शट डाउन करते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं दोबारा से और अब देखते हैं ये मैसेज हमें दोबारा से ऑथेंटिकेशन का शो करता है या नहीं। इस पे डबल क्लिक करें और सिंगल क्लिक ओपन अल्ट्रा VNC रैपर, और इस दफ़ा इसने ये हमें मैसेज प्रॉम्प्ट नहीं किया। अच्छा, अगर यहाँ पे आप देखें तो आपके पास पूरी की पूरी फंक्शनल विंडो 7 है। इसका अगर आप ईथरनेट आइकॉन पे आएं और राइट क्लिक करें, ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे क्लिक करें, चेंज अडॉप्टर सेटिंग पे क्लिक करें और ये लोकल एरिया कनेक्शन जो इसका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है इस पे राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करें, उसके बाद इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 TCP/IP 4 पे क्लिक करें और आफ्टर दैट प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करें। यहाँ पे हम कर देते हैं इसका कोई सा भी IP एड्रेस रख देते हैं, लाइक 192.168.1.1। अगर आप टैब प्रेस करें तो ये इसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क खुद ब खुद फिल इन कर देगा और इसको आप ओके कर दें, क्लोज और क्लोज। ये जो आपको डेस्कटॉप पे इसका IP एड्रेस शो हो रहा है, ये यहाँ पे यूटिलिटी है। लेट मी चेक विच वन इज दिस यूटिलिटी। यस, PG इन्फो। इस पे क्लिक करें तो ये आपको बता देगा कि इस मशीन का IP एड्रेस हमने 192.168.1.1 और उसका सबनेट मास्क अगर हम, और दूसरी कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे DHCP सर्वर अगर हम उसका IP एड्रेस रखेंगे, DNS मैक एड्रेस, तो ये हेल्पफुल है जब हम लैब्स परफॉर्म करेंगे। और यहाँ पे अगर हम जाएं, सर्च बार में टाइप करें CMD, या इधर भी, यस इधर है प्रॉम्प्ट, यहाँ पे डबल क्लिक करके इसके CMD में जाएं और यहाँ पे टाइप करें पिंग स्पेस 192.168.1.1। हम इसके अपने IP एड्रेस को इसे पिंग करते हैं तो ये रिप्लाई हमें सक्सेसफुल रिप्लाई देगा। एंटर करें तो ये देखें, ये हमारे पास पूरी की पूरी फंक्शनल अब विंडो 7 मशीन है। अ, ये विंडो 7 का डेमो हो गया। इसको शट डाउन करते हैं।
और फिर हमने एक और इमेज कॉपी किया था लिनक्स टाइनी को। इस पे राइट क्लिक करें और एडिट में जाएं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें कनेक्टिविटी चेक करनी होती है। तो विंडोज़ मशीन जो हैं वो रिसोर्सेज ज़्यादा लेती हैं। अगर इस नोड को आपने मूव करना है तो इस पे अपना माउस कर्सर लेके आए, लेफ़्ट साइड माउस क्लिक को प्रेस करके रखें और इसको आप मूव अराउंड कर सकते हैं। दिस लेक्चर is very important and lengthy as well. So have a break for little while. अब जो हमने लिनक्स टाइनी कोर जो हमने नोड ऐड किया था उसको देख लेते हैं। उसको ऐड करने की क्या वजह थी। यहाँ पे आप राइट क्लिक करें और दोबारा से नोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करें और लिनक्स पे क्लिक करें या नोड और यहाँ पे टाइप करें लिनक्स, क्लिक इस पे करें। मैं कहता हूँ मुझे नंबर ऑफ नोड इस टाइम मुझे 2 चाहिए। लिनक्स टाइनी कोड सिलेक्टेड है, यहाँ पे मैं इसे नंबर ऑफ नोड मैं इसे 1 कर देता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ लैपटॉप 1 और यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ मैं आइकॉन लैपटॉप का, लैपटॉप का आइकॉन। और देखें जो हमने विंडो मशीन थी वो काफ़ी ज़्यादा रिसोर्स हमने एलोकेट किए थे। लिनक्स टाइनी को जो है ये वेरी लिमिटेड रिसोर्स के साथ हमें फंक्शनैलिटी वो प्रोवाइड कर देता है जो हमें CCNA में कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए रिक्वायर्ड है। जिन रिसोर्सेज के साथ हम विंडोज़ 7 की एक मशीन रन करेंगे उन रिसोर्सेज के साथ हम लिनक्स की ये वाली मशीन ऑलमोस्ट 4, 5, 6 और इवन 10 मशीन्स भी हम रन कर सकते हैं। तो इट्स वेरी हेल्पफुल। यहाँ पे हम CPU 1 कर देते हैं और इसकी रैम हम इसको दे देते हैं 512 इनफ है। एक निक कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या नेटवर्क अडॉप्टर हमने एक ही एलोकेट करते हैं। रेस्ट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन में हमने कोई चेंजेस नहीं करनी। सेव पे क्लिक करें तो ये आपके पास लैपटॉप आ गया। एक लैपटॉप और ऐड कर लेते हैं। लिनक्स टाइप करें और यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं हम लैपटॉप 2 और CPU अगेन 512 और हमने कोई किसी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं करना और सेव। रिफ्रेश और इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। राइट क्लिक करें यहाँ पे और यहाँ पे आके टेक्स्ट पे क्लिक करें। मैं इस लैपटॉप को IP एड्रेस असाइन करूँगा 192.168.1. और वी कैन असाइन 172
.16.1.1 और सेव कर देंगे। तो ये आपके पास टेक्स्ट में लिखा हुआ यहाँ पे ऐसे विजिबल हो जाएगा। इस पे अपना माउस कर्सर लेके आएंगे तो इसको लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करके रखें। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप इसको इनलार्ज कर सकते हैं। इसका आईपी एड्रेस इस लैपटॉप का हम रखेंगे 172.16.1.1। ये आपको बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने चेंजेस भी इसमें करनी है तो इसी पे आप राइट क्लिक करें और इस पे डुप्लीकेट पे प्रेस करें। इसको ड्रैग करके आप लैपटॉप 2 पे ले आएँ। यहाँ पे डबल क्लिक करें और बैक एरो से आप इसको चेंज करते हुए यहाँ में इसका जो है आईपी एड्रेस .2 कर देंगे। हम लैपटॉप 1 और लैपटॉप 2 को बिल्कुल ऐसे ही कनेक्ट करेंगे जैसे ये दोनों लैपटॉप स्नैपशॉट में ईथरनेट केबल के साथ कनेक्टेड हैं। इस लैपटॉप पे आए तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कनेक्ट टू अनदर नोड। इस हैंडल पे आप अपने माउस के लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करके रखें और ड्रैग करते हुए लैपटॉप 2 के ऊपर ड्रॉप कर दें। ऐड कनेक्शन बिटवीन लैपटॉप 1 एंड लैपटॉप 2। यहाँ पे वो हमें दोनों लैपटॉप्स के दरमियान कनेक्टिविटी की डिटेल प्रोवाइड कर रहा है। किस ये वीएम सोर्स आईडी ये वीएम अपने यूज़ के लिए क्रिएट करता है। इग्नोर करें इसको। सोर्स नेम लैपटॉप 1, चूज़ इंटरफेस फॉर लैपटॉप 1। हमने एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड उसमें ऐड किया था। तो अगर हमने एक से ज़्यादा किए होते तो हम ड्रॉप डाउन एरो को प्रेस करके कोई भी अपनी मर्ज़ी का या अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट उसे चूज़ कर सकते थे। तो यहाँ पे हमने एक ही ऐड किया था तो इसी को रहने देते हैं। इसी तरह चूज़ इंटरफेस फॉर लैपटॉप 2। डेस्टिनेशन नेम सोर्स नेम मीनिंग लैपटॉप 1 लैपटॉप 2 के साथ कनेक्टेड है। तो हमें पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है कि हम क्या करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम सेव क्लिक करेंगे और ये दोनों लैपटॉप वायर के साथ अब एक दूसरे के ईथरनेट ज़ीरो और लैपटॉप 2 अपने ईथरनेट ज़ीरो के साथ एक दूसरे से कनेक्टेड है। लैपटॉप 1 पे आप राइट क्लिक करें और इसको स्टार्ट कर दें। इसी तरह लैपटॉप 2 के ऊपर राइट क्लिक करें और स्टार्ट पे क्लिक करें। वेट करें और लैपटॉप 1 पे क्लिक करें और ओपन अल्ट्रा वीएनसी रैपर पे क्लिक करें। यस, ये हमारा लैपटॉप 1 हो गया। लैपटॉप 2 पे क्लिक करें और ये लैपटॉप 2 हो गया। यहाँ पे हम जाएंगे कंट्रोल पैनल नेटवर्क और यहाँ पे टाइप करेंगे 172.16.1.1 255.255.255.0 और इसको कर देंगे अप्लाई। इनको आप बैक स्पेस सेलेक्ट करके बैक स्पेस या डेल से आप रिमूव कर सकते हैं, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। अप्लाई पे क्लिक करें और एग्ज़िट एग्ज़िट।
इसी तरह लैपटॉप 2 पे आएँ और कंट्रोल पैनल पे क्लिक करें, नेटवर्क पे क्लिक करें और आईपी एड्रेस टाइप करें 172.16.1.2 और नेटवर्क मास्क 255.255.255.0। अप्लाई करें, रिमूव इट और इसको भी रिमूव कर दें, अप्लाई अगेन, एग्जिट और इसको भी क्लियर कर दें। दोबारा से हम लैपटॉप 1 पे आते हैं और टर्मिनल पे क्लिक करें तो विंडो के CMD इक्विवेलेंट ये शेल ओपन हो जाएगा और यहाँ पे टाइप करते हैं पिंग 172.16.1.2। हम लैपटॉप 1 से लैपटॉप 2 को पिंग करने लगे हैं और एंटर प्रेस करें। लैपटॉप 2 से हमें रिप्लाई मौसूल हो रही है। कंट्रोल C प्रेस करेंगे तो हम लैपटॉप 1 की पिंग रिप्लाई की एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर सकते हैं। और इसी तरह लैपटॉप 2 पे आएंगे और टर्मिनल पे क्लिक करें और लैपटॉप 1 को पिंग करेंगे, पिंग 172.16.1.1, एंटर। देखिए हमारी एक वेरी बेसिक सी लैब और ईवेनजी का इंट्रो हमने ले लिया। कंट्रोल C प्रेस करें और इस कमांड की एग्जीक्यूशन को रोक दें और इसी तरह से इसको बंद करें और लैपटॉप 2 को प्रॉपर्ली शट डाउन करने के लिए एग्जिट पे क्लिक करें और यहाँ पे कुछ रेडियो बटन्स हैं, उनमें शट डाउन सिलेक्टेड है, ओके करें और इसी तरह लैपटॉप 2 एग्जिट पे क्लिक करें और फिर ओके पे क्लिक करें। इसको भी क्लोज कर दें और इसको भी क्लोज कर दें। एक और नोड ऐड करके उसकी भी फंक्शनैलिटी चेक कर लेते हैं। नोड पे क्लिक करें और हम चलते हैं। हमने ईवेनजी की IOL फोल्डर में कुछ फाइल्स कॉपी की थी, कुछ इमेजेस कॉपी किए थे। इसको IOL पे क्लिक करें तो ये देखें इमेज, ये हमें एक इमेज ये दिखा रहा है और अगर हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें तो ये हमें एक दूसरा इमेज भी दिखा रहा है। ये राउटर का इमेज है। आपने i86BI लिनक्स L2 इस पे क्लिक करना है और इसको हम नंबर ऑफ नोड हमें 1 चाहिए, इसको हम कर देते हैं स्विच 1 और हम किसी चीज़ को आइकॉन चेंज कर लेते हैं। ये आइकॉन लेयर 2 का स्विच यस। और तो हम अगर 1 यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो ईथरनेट ग्रुप मीनिंग 4 ईथरनेट पोर्ट हमें मिल जाएंगी। अगर हमें 8 ईथरनेट पोर्ट चाहिए तो हम यहाँ पे 2 टाइप कर देंगे, लेकिन हम 1 के साथ ही चलते हैं। रेस्ट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन में हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है और सेव प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे स्विच जो है प्रेजेंट कर देगा। पहले हमने दोनों लैपटॉप्स को कनेक्ट किया था डायरेक्टली एक दूसरे के साथ और अब हम इन दोनों लैपटॉप्स को इस स्विच के थ्रू कनेक्ट करेंगे। तो इस पे लेके आए और राइट क्लिक करें तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा डिलीट। इस कनेक्शन को हम डिलीट कर देंगे। पहले स्विच की हम फंक्शनैलिटी चेक कर लेते हैं। इस पर राइट क्लिक करें
और स्टार्ट पे क्लिक करें। इस स्विच पे क्लिक या डबल क्लिक करें। देखें हमने जो विंडो क्लाइंट पैक 3.0 इंस्टॉल किया तो उसने ऑटोमेटिकली पट्टी को इंटीग्रेट कर दिया ईवेनजी के साथ। इस पे क्लिक करें और ये शेल आपके पास ओपन हो जाएगा जो कि पट्टी सॉफ्टवेयर का है। एंटर करें। ये बेसिक ओवरव्यू है ईवेनजी की वर्चुअल लैब का। राइट क्लिक करें इस स्विच पे और क्लिक ऑन स्टॉप। फिर से माउस कर्सर को लैपटॉप 1 पे लेके जाएं। इस हैंडल को ड्रैग करते हुए स्विच पे ड्रॉप कर दें। ये वही हमें कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, कुछ सोर्स लैपटॉप 1, उसकी जो ईथरनेट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है E0 और स्विच की जो इंटरफेस है ईथरनेट 0/0। सेव कर दें इसको। इसी तरह से लैपटॉप 2 को ड्रैग करते हुए स्विच पे ड्रॉप कर दें और लैपटॉप 2 स्विच की ईथरनेट 0/1 से कनेक्टेड है। इसको सेव कर दें और इंफॉर्मेशन ये आपको इस डिज़ाइनर व्यू में भी प्रेजेंट कर रहा है। अब इन नोड्स को आप पावर ऑन कर सकते हैं। रिसोर्सेज अच्छे हैं आपके पास तो इन सब को सिलेक्ट करें और पावर ऑन कर दें। रिसोर्सेज कम हैं जो आपने ईवेनजी में एलोकेट किए हैं तो 1 बाय 1 इनको पावर ऑन करें। राइट क्लिक और स्टार्ट सिलेक्टेड। क्लिक करें लैपटॉप 1 पे। लैपटॉप 2 पे क्लिक करें, डबल क्लिक करें। 172.16.1.1 अप्लाई और अप्लाई अगेन और एग्जिट तो भी क्लोज करते हैं। लैपटॉप 2 पे आते हैं। कंट्रोल पैनल, नेटवर्क 172.16.1.2 अप्लाई। इसको रिमूव करते हैं और गेटवे को भी रिमूव करते हैं और अप्लाई। इसको क्लोज करते हैं और एग्जिट कर लेते हैं। दोबारा से चलते हैं लैपटॉप 2 पे और टर्मिनल पे क्लिक करते हैं। पिंग 172.16.1.2 और एंटर। देखिए जनाब लैपटॉप 2 से हमें पिंग की रिप्लाई आ रही है। कंट्रोल C से इसकी एग्जीक्यूशन को रोकें और लैपटॉप 2 पे आएँ। लैपटॉप 2 पे हम टर्मिनल पे क्लिक करेंगे और पिंग स्पेस 172.16.1.1 और एंटर। सो कम्युनिकेशन थ्रू स्विच भी हमने देख ली। एक छोटी सी लैब यहाँ पे क्रिएट करके ये हमारी कम्युनिकेशन डायरेक्टली बिटवीन टू लैपटॉप्स एंड वाया स्विच बोथ हमने
टेस्ट कर ली हैं अपनी इस लैब में। कंट्रोल सी से इसकी एग्जीक्यूशन को रोकें और इसको क्लोज कर दें। दोनों लैपटॉप्स को शट डाउन करें। और इसी तरह स्विच पे राइट क्लिक करें और इसको भी स्टॉप कर दें। ये हमारी लास्ट डायग्राम है। डायग्राम को नेटवर्किंग लैंग्वेज में टोपोलॉजी भी कहते हैं, तो इसलिए हम मोर टेक्निकल वर्ड है जो टोपोलॉजी वही इस्तेमाल करेंगे। और इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये टोपोलॉजी आपकी लॉजिक को इन्हेंस करेगी, जो कि आपकी हेल्प करेगी सीसीएनए, सीसीएनपी और इवन सीसीआईई लेवल तक। बेशक वो राउटिंग और स्विचिंग, जिसको एंटरप्राइज कहते हैं, वो पाथ हो, सिक्योरिटी का पाथ हो, या कोई सा भी पाथ आप चूज़ करें, उसमें इस लॉजिक को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने किया यहाँ पे क्या है, तीन ये मैंने विंडो लैपटॉप या पीसी आप कह लें कि ये मैंने लिए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं किया। इन दो पीसी पे, पीसी वन और पीसी टू पे, मैंने ये आईपी नेटवर्क एड्रेस दिए हैं 10.1.1.1 और उसका सबनेट मास्क 255.255.255.0। आपको दिखा देता हूँ, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। इससे पहले ही हमने बेसिक लैब्स क्रिएट की थी, उसमें जैसे हमने नोड को ऐड किया था वैसे ही ये चार नोड जो हैं मैंने ऐड किए हैं। पहले पीसी पे राइट क्लिक करें और एडिट पे क्लिक करें। ये देखें, विन 7 का इमेज है और कुछ नहीं, CPU 2 और 2 GB रैम, एक उसका निक कार्ड और सेव किया हुआ है, और कुछ नहीं है। इन दोनों पीसीज पे मैंने स्टैटिक आईपी एड्रेसेस असाइन कर दिए हैं। वो हम अपनी पहली पॉलिजीज में देख चुके हैं कि स्टैटिक आईपी एड्रेसेस कैसे असाइन करने हैं। तो इसको मैं असाइन एक दफ़ा फिर यहाँ पे करूँगा। 10.1.1.10 का स्टैटिक आईपी एड्रेस विद सबनेट मास्क 255.255.255.0, इनको कनेक्ट कर लेते हैं इस स्विच के साथ। सेव पे क्लिक करें। इसी तरह पीसी वन को सेव पे क्लिक करें और इसी तरह पीसी थ्री को एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेते हैं और इन तमाम को सिलेक्ट करके आप स्टार्ट सिलेक्टेड, ये मैंने इंटेंशनली किया है आपको दिखाने के लिए कि अगर आप तमाम नोड को सिलेक्ट करेंगे तो शुरू में ये कितने रिसोर्स लेता है। स्टेटस पे क्लिक करें। देखें रिसोर्स, शुरू में आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप काफ़ी नॉइजी होगा, लेकिन स्लोली वो रिसोर्स को कम करता चला जाएगा। रिसोर्स हमारे पास कम है, तो हम वन बाय वन नोड को ऑन करें। तो इधर चलता हूँ मैं, डबल क्लिक करें मैनेजमेंट पीसी पे और ओपन। आईपी एड्रेस कैसे असाइन करना है, एक कार्ड आइकॉन पे राइट क्लिक करें, ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे क्लिक करें और फिर चेंज अडॉप्टर सेटिंग पे क्लिक करें। लोकल एरिया कनेक्शन, इस पे राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ और फिर टीसीपी आईपी वर्जन 4 प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पे सिलेक्ट करें रेडियो बटन यूज़ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस। इसको हम यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं 10.1.1.10
10 और सबनेट मास्क 255.255.255.0। ओके प्रेस करें, क्लोज, और विंडोज स्टार्ट साइन पे क्लिक करें, पीजी इन्फो पे एक दफ़ा क्लिक करें तो यहाँ पे आपको ये इसका आईपी एड्रेस शो कर देगा। इसी तरह हम PC1 और PC2 को देख लेते हैं। ओपन PC1, आईपी एड्रेस 10.1.1.1, PC2 आईपी एड्रेस 10.1.1.2। अब हम क्या करते हैं, अपने इस मैनेजमेंट पीसी से PC1 और PC2 को पिंग करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे मैं करता हूँ टाइपिंग स्पेस 10.1.1.1 जो कि PC1 का आईपी एड्रेस है, और एंटर। तो ये PC1 से कम्युनिकेट कर रहा है। अब PC2 के साथ कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं। 10.1.1.2 एंटर, और ये PC2 के साथ भी कम्युनिकेट कर रहा है। अच्छा, ये टोपोलॉजी मैंने क्यों क्रिएट की है, मकसद इसका ये है कि मैं चाहता हूं कि ये जो मैनेजमेंट पीसी है इसकी जगह पे मेरा ये लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी आप यूज़ करेंगे, ये फिज़िकल लैपटॉप जहाँ पे हमने ईव एनजी मशीन को इंस्टॉल किया था, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, आपका फिज़िकल लैपटॉप। मैं ये चाहता हूँ कि आपका ये फिज़िकल लैपटॉप या डेस्कटॉप पीसी इन दोनों वर्चुअल पीसी जो कि ईव-एनजी के अंदर हमने क्रिएट किए हैं, इनसे बात करें। तो इस लॉजिक को हमने अंडरस्टैंड करना है। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इन तमाम नोड्स को शट डाउन करेंगे। PC1 पे आए, PC1 पे आए, सॉरी पहले वाला मैनेजमेंट पीसी था, और इसको शट डाउन कर दें। और PC2 और इसको भी शट डाउन कर दें, और राइट क्लिक करें स्विच पे और इसको स्टॉप कर दें। अब अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ इस डिज़ाइनर व्यू पे कहीं भी, तो आप देखेंगे कि ये एक आपके पास नेटवर्क का ऑप्शन है। इस पे क्लिक करें, यहाँ पे लिखा हुआ है नेट, और ये है जिसको हमने अंडरस्टैंड करना है, जिसको हमने समझना है। इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करें तो आपके पास मैनेजमेंट और अंदर ब्रैकेट में क्लाउड 0, 1, 2, 3 अप टू 9 तक आपके पास ऑप्शन मौजूद है। तो ये क्या है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। आपको याद होगा कि जब हम ईव-एनजी की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, तो उस वक़्त हमने ईव-एनजी मशीन में कुछ नेटवर्क अडॉप्टर ऐड किए थे। लेफ्ट साइड पे ये वो कॉन्फ़िगरेशन है जो हमने उस वक्त की थी। ये नेटवर्क अडॉप्टर ईव-एनजी का हिस्सा हैं, और ये जो राइट साइड पे 0 से लेकर 9 तक क्लाउड हैं, ये भी ईव-एनजी का हिस्सा हैं।
तो EVNG में जो भी पहला अडॉप्टर होगा वो इक्वल होगा इस मैनेजमेंट क्लाउड ज़ीरो के, या रिप्रेजेंट करेगा मैनेजमेंट क्लाउड ज़ीरो को। और जो भी दूसरा नेटवर्क अडॉप्टर हम ऐड करेंगे वो रिप्रेजेंट करेगा क्लाउड वन को। अगर हम यहाँ पे एक और नेटवर्क अडॉप्टर ऐड कर दें तो वो रिप्रेजेंट करेगा क्लाउड टू को, और सो ऑन। जब हमने ये सेकंड नेटवर्क अडॉप्टर ऐड किया तो यहाँ पे हमने इसको टैग कर दिया था VM नेट वन के साथ। मतलब कि हमने कहा कि EVNG का नेटवर्क अडॉप्टर टू इक्वल है, या हमने उसको बांध दिया हमारे लैपटॉप के VM नेट वन के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि EVNG का नेटवर्क अडॉप्टर टू रिप्रेजेंट करता है या इक्वल है EVNG के क्लाउड वन के। और साथ ही हमने कॉन्फ़िगरेशन करके EVNG के नेटवर्क अडॉप्टर टू को टैग कर दिया अपने लैपटॉप के VM नेट वन के साथ। तो नेटवर्क अडॉप्टर टू इज इक्वल टू क्लाउड वन, और वही नेटवर्क अडॉप्टर टू इज इक्वल टू VM नेट वन जो कि हमारे लैपटॉप का है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि VM नेट वन जो कि हमारे लैपटॉप का निक कार्ड है इज इक्वल टू EVNG के इस क्लाउड के। तो जब हम टोपोलॉजी में इस क्लाउड को यूज करेंगे तो एक्चुअली ये क्लाउड रिप्रेजेंटेशन होगी VM नेट वन की। अब तक हमें ये पता चल चुका है कि EVNG मशीन में जब हम नेटवर्क अडॉप्टर ऐड करते हैं तो ये मैनेजमेंट क्लाउड ज़ीरो इक्वल टू होगा या रिप्रेजेंट करेगा पहले अडॉप्टर को जो उस लिस्ट में होगा, और क्लाउड वन रिप्रेजेंट या इक्वल होगा टू सेकेंड अडॉप्टर जो भी उस लिस्ट में होगा, एंड सो ऑन। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लाउड वन को मैं सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे नेट की बजाय मैं टाइप कर देता हूँ माई PC स्लैश लैपटॉप, और इसको कर देता हूँ सेव। इसका हम आइकॉन चेंज कर लेते हैं। इस लिंक को हम डिलीट करेंगे
राइट क्लिक और डिलीट। इस पीसी को हम मूव करके साइड पे ले आते हैं और ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है हमारे फिजिकल लैपटॉप की, इसको हम अटैच कर देते हैं इस स्विच के साथ और कर देते हैं सेव। अब जबकि हमें पता है कि हमारा नेटवर्क अडॉप्टर 2 इक्वल टू है VM नेट 1 अडॉप्टर के, जो कि हमारे फिजिकल लैपटॉप पे मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, सर्च में कंट्रोल पैनल टाइप करें, कंट्रोल पैनल पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करें नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, चेंज अडॉप्टर सेटिंग, और ये है हमारा VM नेट 1। राइट क्लिक करें इस पे, प्रॉपर्टीज, TCP IP वर्जन 4, प्रॉपर्टीज, यूज द फॉलोइंग IP एड्रेस, और यहाँ पे अब हम टाइप करेंगे 10.1.1.10 और सबनेट मास्क 255.255.255.0। ओके, क्लोज, रिफ्रेश, और अब जब हम इन पीसीज के साथ अपने इस लैपटॉप को कम्युनिकेट करवाएंगे तो हमारी इस लॉजिक के मुताबिक इनको कम्युनिकेट करना चाहिए। चलें अपने नोड्स को अब पावर ऑन करते हैं। PC1, ये है, एक इन्फो पे क्लिक करें, ये IP सेंड कर देगा। पहले हम PC1 से अपने फिजिकल लैपटॉप या डेस्कटॉप को पिंग करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट पे आए, पिंग स्पेस 10.1.1.10 और एंटर। और जनाब हमारी पिंग जो है अनसक्सेसफुल है। अगर ऐसा हो तो फिर आपने क्या करना है, आपने जाना है अपने विंडो की सर्च बार में और टाइप करना है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल पे क्लिक करें और यहाँ पे फिर देखें विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल, इस पे क्लिक करें। यहाँ पे जाएं, टर्न विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल ऑन और ऑफ, और इन दोनों को टर्न ऑफ विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल नॉट रिकमेंडेड, इस पे आपने क्लिक करना है, पहले वाले पे भी और दूसरे पे भी इसको क्लिक करके ओके कर देना है। रीज़न ये थी कि आपके लैपटॉप की जो विंडोज़ की फायरवॉल है वो ऑन थी, और वो जिसको हम पर्सनल फायरवॉल कहते हैं, और वो ब्लॉक कर रही थी इस कनेक्शन को, तो हमने उसको ऑफ कर दिया। अब दोबारा से अप एरो से उसी कमांड को हम एग्जीक्यूट करते हैं और अब एंटर करें। देखें अब रिप्लाई हमें मौसूल हो रही है। तो इसी तरह से PC2 से भी हम रिप्लाई को चेक कर लेते हैं। पिंग 10.1.1.10
एंटर। और अब बारी है हमारे फिजिकल लैपटॉप से PC1। सर्च बार में आए और CMD टाइप करें, एंटर। और यहाँ पे टाइप कर रहे हैं पिंग 10.1.1.1 और एंटर। अब हमारा ये फिजिकल लैपटॉप PC1 के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। और सिमिलरली अगर हम चेक करें PC2 के साथ, तो उसके साथ भी कम्युनिकेशन परफेक्टली हो रही है। और इसके बाद बेशक से आप इस नोड को डिलीट कर सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।